एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एपीएम टीच में। इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर का मान का अनुपात होता है तो 1/√2 होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 2 नंबर प्रश्न में है, एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है तो 0 होता है। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर में है, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर का मान सिग्मा नॉट हो तो वर्ग माध्य मूल मान होगा, तो इसका जो होगा सिग्मा नॉट/√2। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में है, यदि प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता होगी कितना होगी? तो 220√2 वोल्ट। तो आभासी इसका वोल्टता क्या होगा? 220√2 वोल्ट। ये कैसे निकाला गया? तो 440/√2, तो परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण किया गया √2, तो यहाँ क्या बचता है? नीचे 2 आ जाता है कट के 220√2, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 220√2 वोल्ट। अगला प्रश्न 3 नंबर में है, आभासी धारा होती है तो आभासी धारा शिखर धारा/√2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आभासी धारा होती है तो शिखर धारा/√2। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात होता है तो √2 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, √2। अगला प्रश्न 7 नंबर में है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 इंटू साइन 100πt से निरूपित विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर 50। 8 नंबर में है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100πt धारा के मध्य वर्ग का मान होगा, तो इसका जो होगा 60/√2, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक होता है तो प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। 10 नंबर में है, धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है तो ओम होता है। 11 नंबर में है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? √I_R² प्लस ω²L²। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो तथा स्वप्रेरकत्व L हो तो tan phi का मान होगा, तो क्या होगा? इसका सी नंबर इसका सही हो जाएगा, ω/L/R। 13 नंबर में है, तप्त तार यह मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। तप्त तार यह मीटर किसको मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा को मापता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
14 नंबर में है एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा है। तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा तो यदि ओमेगा बराबर 1/√100 हो तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। 16 नंबर प्रश्न में है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो कहा जाता है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे कहा जाता है डायनेमो। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, डायनेमो कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न में है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। कैसा युक्ति है? तो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। 18 नंबर में है एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है तो किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा। 19 नंबर प्रश्न में है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटा गया है तब किसके बराबर होगा? तो ये जो है बी नंबर के बराबर होगा, N2 < N1। 20 नंबर प्रश्न में है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण कलांतर हो तो शक्ति गुणक का मान होता है तो कोस फाई होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोस फाई होता है। 21 नंबर प्रश्न में है एल आर परिपथ की शक्ति गुणक होती है तो इसका शक्ति गुणक जो होता है R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में है किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है तो किसमें जो है ऊर्जा का क्षय होता है? प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में या सभी? तो इसमें जो होगा सभी में होता है ऊर्जा का क्षय। 23 नंबर प्रश्न में है किसी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में L बराबर 8 H और C बराबर 0.5 म्यू F तथा R बराबर 100 ओम है तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है तो कितना हो जाएगा? 250/π हर्ज HZ। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 250 हर्ज/π। 24 नंबर प्रश्न में है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा तो इसका ऑप्शन ये नंबर सही हो जाएगा, I cos फाई। 25 नंबर प्रश्न में है LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। 27 नंबर में है यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का
विमीय सूत्र है तो इसका क्या होता है M0L0T। ये हो गया इसका L/R का विमीय सूत्र। RC का हो जाएगा M0L0T, दोनों का बराबर ही होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ω t एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin ω t वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति की हानि होती है, कितना होता है 0। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।